करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में एक के बाद एक छापेमारी चल रही है। 19 लोकेशन पर एनआईए की छापेमारी की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। यूपी के झांसी में भी एनआईए की छापेमारी हो रही है, जहां पर मदरसे के अंदर दीनी तालीम देने वाले एक मुफ्ती के आवास पर यह छापेमारी हुई है। तो ऑनलाइन दीनी तालीम दे रहा था ये व्यक्ति, लेकिन कई सबूतों के आधार पर अब एनआईए की तरफ से एक एक करके छापेमारी की खबर सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर तो है ही, साथ ही साथ यूपी का झांसी इलाका भी शामिल। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखें किस तरह से जम्मू कश्मीर के माफ कीजिएगा यूपी के झांसी में एनआईए की टीम पहुंची और यहां पर मुफ्ती खालिद के घर पर पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुफ्ती खालिद दीनी तालीम दे रहे थे ऑनलाइन तरीके से, लेकिन ऑनलाइन तरीके से ही जरूर आय से अधिक संपत्ति और कैश बरामदगी का मामला सामने आया है। अब कोतवाली थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम पहुंची है। टीम के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम भी मौजूद है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर समेत 4 अलग अलग राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। 19 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर कि एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई करती नजर आ रही है। यूपी के झांसी की बात करें, वहां पर भी देश की सबसे बड़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और ऑनलाइन दीनी तालीम के तहत जो तमाम मामले सामने आए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब छापेमार कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। 19 अलग अलग जगहें हैं, 4 अलग अलग राज्य हैं जहां पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। देश विदेशों में ऑनलाइन दीनी तालीम जो है वो यहाँ पर मुफ्ती खालिद दिया करते थे और इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर ये जो एनआईए है वो छापेमारी कर रही है। 2 संवाददाता बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ झांसी से अमित सोनी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत अमित आप ही से करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यूपी के झांसी में एनआईए की टीम पहुंची है, साथ में एटीएस भी है, यूपी पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त सीधे झांसी से? देखिए, जहाँ तक हम बात करें एनआईए की रेड के हवाले से, हमने देखा पिछले महीने भी हमने देखा एसआई की तरफ से सिलसिला बडगाम के बीरवा इलाके में एक छापामार कार्रवाई की गई और आज हमने देखा एनआईए की तरफ से खान साहब के गुरवेट इलाका, जो कि दूर दराज इलाका, जहाँ दूधपत्री एक सियाहती मुकाम है, इसी रोड पे पड़ता है वो गाँव गुरवेट जिस इलाके का नाम है। वहाँ पर एक जो है फारूक अहमद एक नामी जो अभी तक नाम निकल के सामने आया, कहा जा रहा है असल में ये किश्तवाड़ का रहने वाला है और इस वक्त जो है गुरवेट के खान साहब इलाके में ये रह रहा था और कहा जा रहा है कि शायद ये वहाँ पर नमाज या मौलवी होता है, नमाज पढ़ाता है, वो वहाँ पर वो काम अंजाम दे रहा था। तो आज सुबह जो है एनआईए की तरफ से जब रेड पड़ी तो वहाँ जो है तलाशी कार्रवाई उसके घर में जो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर। तो अमित, अब तक की हुई एनआईए की कार्रवाई में क्या कुछ आउटपुट निकलकर सामने आया है? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई बयान दिया गया कि क्या चीज की बरामदगी हुई है या इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है? देखिए, जहाँ तक हम अभी तक कार्रवाई की बात करें, कोई अभी तक स्टेटमेंट वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है क्योंकि मैंने आज सुबह कश्मीर में जो है बर्फबारी हुई, ये पूरी इलाका है, वहाँ पर बर्फ भी है, तो कोई टाइम लग सकता है। या हमने भी इससे पहले भी जो है एक पुलिस के आला अधिकारी से बात की, उसके भी थोड़ा सा टाइम इनिशियल टाइम लास्ट टाइम जो है वो रेड का चल रहा है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से कोई स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से निकल के सामने आएगा आखिरकार रेड जो है किस रिलेटेड थी। मगर अभी तक जो हमारे पास सोर्स से ये खबर है कि इसका फारूक अहमद नाम है, ये असल में किश्तवाड़ का रहने वाला है और बडगाम के। ठीक है अशरफ, अमित भी हमारे साथ मौजूद है झांसी से। अमित, आप बताइएगा झांसी में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कौन सी लोकेशन है जहां पर झांसी में कार्रवाई हो रही है? देखिए, झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है। वहाँ पर मुफ्ती खालिद नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि दीनी तालीम जो कि ऑनलाइन देते हैं और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो का समय था जब एनआईए की टीम झांसी पहुंची और उनके घर पर जाकर के उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे तकरीबन 9 घंटे हो गए हैं पूछताछ करते हुए। आधिकारिक तौर पर अभी तो कोई ऐसी बात मीडिया से नहीं कही गई है कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ पूछताछ में चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो फंडिंग, विदेशी फंडिंग होती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं छापामार कार्रवाई की जा रही है, बातचीत की जा रही है।
यूपी एटीएस की टीम भी साथ में है, तो कहा जा सकता है कि संयुक्त टीम मिलकर के रात को तकरीबन 2:30 बजे झांसी पहुंचे, तो झांसी पहुंच करके उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है, बातचीत चल रही है। तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं अभी तक, लेकिन मीडिया को कोई ये बात नहीं कही गई कि अभी तक रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ बातचीत उनसे हो पाई है। लेकिन दीनी तालीम जो है ये देते थे और ऑनलाइन ये देते थे। अब कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से इनके पास पैसा आया है, कितना पैसा आया है, ये कुछ अभी जानकारी निकलकर सामने तो नहीं आई है। लेकिन फिलहाल की छुट्टी है, तकरीबन 9 घंटे हो गए इस जांच को और अभी भी टीम उनके घर में मौजूद है। ठीक है अमित, तो इस बात की संभावना जाहिर की जाए कि एनआईए की जो छापेमारी है उसको थोड़ा और समय लगेगा और उसके बाद ही केस को आगे कंक्लूड किया जाएगा, या फिर कुछ और भी ऐसे पिन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, अभी तो चूंकि झांसी में ये पहला घर है जिसके घर पहुंची है एनआईए की टीम, और अभी तक क्या कुछ उसमें कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि कितनी विदेशी मुद्रा इनके पास मिली है, इनके क्या अकाउंट में है, कितना कैश है, क्या कुछ है, ये सब कुछ तस्वीरें कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। क्योंकि 9 घंटे तो हो चुके हैं, 9 घंटे में कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। क्योंकि 9 घंटे में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, किन किन और लोग इनके साथ होंगे झांसी के, उन्होंने किस किस की क्या छापामार कार्रवाई फिर से होती है। लेकिन फिलहाल में भी एनआईए की टीम एक ही घर के अंदर है जो मुफ्ती खालिद है उनके घर में है, और उनके घर में ही पूछताछ चल रही है। बाहर पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था के चलते, लेकिन फिलहाल में अभी तक मीडिया को रूबरू नहीं किया गया, मीडिया को जानकारी नहीं दी गई कि अभी तक छापामार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया। चलिए, शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ झांसी से जुड़ने के लिए, और अशरफ आपका बडगाम से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने के लिए।